गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर की क्लास में। तो फटाफट से आ जाओ भाई, सुबह 7 बज चुके हैं। आज का जो 11 तारीख का जो करंट अफेयर है, जो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं, एक एक करके फटाफट से निपटाते हैं। तो बिना समय व्यतीत करे फटाफट से आइए। 11 जून डेली करंट अफेयर हम अभी करने वाले हैं और ये करंट अफेयर आपके समस्त सरकारी नौकरी के एग्जाम्स में काम आने वाला है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे या फिर किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए मेरे भाई, एक एक क्वेश्चंस पे नजर रखेंगे और बहुत ही सावधानी से आपको एक एक सवाल आपको करना है। ध्यान दीजिए, पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जैवलिन में, जैवलिन मतलब भाला फेंक, जैवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाला चौथा एशियाई खिलाड़ी बन गया है। चौथा एशियाई खिलाड़ी कौन बना है भाई? तो चौथा एशियाई खिलाड़ी बना है, नाम याद रखिएगा, रूमेश थरंगा। कौन? रूमेश थरंगा बने हैं भाई अभी चौथे एशियाई खिलाड़ी। और रूमेश थरंगा के द्वारा 92.62 मीटर का 92.62 मीटर का जैवलिन थ्रो किया गया है। और जो रूमेश थरंगा है, ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका। इनसे ऊपर तीसरे पायदान पर हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। जानते होंगे आप सब, नीरज चोपड़ा। इनका कितना रिकॉर्ड है जी? तो इनका रिकॉर्ड है 90.23 मीटर। कितना? 90.23 मीटर। दूसरे नंबर पर चीन के चेंग थांग सुन है। दूसरे नंबर पर चेंग थांग सुन है, चेंग थांग सुन। और इनका जो जैवलिन थ्रो है वो 91.36 मीटर है। कितना? 91.36 मीटर। और इसमें टॉप पर पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अरशद नसीम। टॉप पर कौन है? अरशद नदीम। और इनका जो जैवलिन थ्रो है हाईएस्ट, वो है आपका 92.97 मीटर। 92.97 मीटर। और ये है भाई हाईएस्ट, और जैवलिन थ्रो में पहले पोजीशन पर है अगर आप एशियाई खिलाड़ियों की बात करेंगे तो। अब इससे संबंधित देख लो भाई, इन्होंने जो अभी ये थ्रो किया है 92.62 मीटर का, ये थ्रो किया है इन्होंने रोम डायमंड लीग में। कहां पर? रोम डायमंड लीग में इन्होंने ये थ्रो किया है और श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। और इसके साथ ही एशिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं, चौथे पायदान पर आ गए हैं। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कहानी क्लियर हो गई होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसका नाम है भाव्या, को लागू करने के लिए नई दिल्ली में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? भाव्या, पहले तो भाव्या का मतलब क्या है? भाव्या, भाव्या का मतलब है भारत औद्योगिक, भारत औद्योगिक विकास योजना। ठीक है, जिसे शॉर्ट में भाव्या कहा जाए। तो भाव्या पोर्टल अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है? औद्योगिक विकास के लिए ये लॉन्च किया गया। इनसे संबंधित जो खबर है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारत औद्योगिक विकास योजना भाव्या के संचालन और कार्यान्वयन के लिए भाव्या नाम का एक पोर्टल, डिजिटल पोर्टल है, इसको लॉन्च किया गया है। यह केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। ठीक है जी, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत देश भर में 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास करना शामिल है। 100 औद्योगिक पार्क जो है डेवलप करने हैं। इससे क्या होगा?
निवेशक आएंगे तो भाई भारत में रोजगार बढ़ने की संभावनाएं पनपेंगी। ठीक है, तो इसलिए ये सब किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आदिवासी सेनानी और महानायक बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि 9 जून 2026 को मनाई गई है? 9 जून 2026 को कौन सी पुण्यतिथि इनकी मनाई गई है, बताएंगे भाई। तो इनकी 125वीं पुण्यतिथि अभी मनाई गई है। बिरसा मुंडा की जो पुण्यतिथि मनाई गई है वो कौन सी मनाई गई है भाई? बिरसा मुंडा की जो पुण्यतिथि मनाई गई है वो मनाई गई है 125वीं 9 जून को। 9 जून को। अब भाई बिरसा मुंडा का नाम जुड़ता है मुंडा आदिवासी विद्रोह से। किससे? मुंडा आदिवासी विद्रोह से, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ जो पारंपरिक उनकी खूंट कट्टी भूमि प्रणाली थी उसके विघटन को रोकने के लिए विद्रोह को लीड किया। जो पारंपरिक खूंट कट्टी जो भूमि प्रणाली थी उसको विघटित कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा और उनकी जमीनें छीने जाने लगी थी। तो इसके अगेंस्ट ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है बिरसा मुंडा के द्वारा आदिवासी विद्रोह को लीड किया गया। और इस विद्रोह में उन्होंने एक नारा भी दिया था जिसका नाम था अबुआ दिसुम अबुआ राज। और ये जो आंदोलन था ये छोटे नागपुर में एक बड़े पैमाने पर फैला और जिसके परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया और जो आदिवासियों के जो भूमि अधिकार थे उन आदिवासियों के भूमि अधिकारों को सुरक्षित करने का काम हो पाया। ठीक है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में आया था। छोटा नागपुर, ये ध्यान कर लेना, पेपर में पूछ लेगा। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब आया था? तो ये 1908 इसी मुंडा आदिवासी विद्रोह का रिजल्ट था। ठीक है जी। हाँ, आओ थोड़ा सा इनके बारे में और समझ लो। 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई है अभी 9 जून 2025 को। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। ये 15 नवंबर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये 15 नवंबर इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, कौन सा? जनजातीय गौरव दिवस, इनके जन्मदिन के तौर पर गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है जो 2021 से हम लगातार मना रहे हैं, 2021 से। ठीक है जी। उपनाम इनका धरती आबा इनको कहा जाता है। पृथ्वी का पिता मतलब धरती का पिता इनको कहा जाता है। और आदिवासी समुदाय के लोग तो इनको भगवान के साथ तुलना करते हैं। भगवान इनको कहते हैं, ईश्वर का दूत इनको कहते हैं। मुंडा जनजाति से बिलोंग करते हैं और 9 जून 1900 में रांची जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। उलगुलान जो विद्रोह था इनका, उसको उलगुलान नाम दिया गया। उलगुलान जो महाविद्रोह था वो 1899 से 1900 के बीच चला था और अंग्रेजों, जमींदारों और ईसाई मशीनरियों के खिलाफ मुंडा आदिवासी विद्रोह में एक ये बहुत बड़ा विद्रोह माना जाता है। सारी कहानी आपको स्पष्ट हो गई होगी, तो इतिहास में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। तो फिलहाल आगे आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। निम्न में से किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का जो खिताब जीता गया है भाई, ये जीता गया है किमी एंटोनेली के द्वारा जीता गया है। किमी एंटोनेली के द्वारा जीता गया है। इटली के युवा ड्राइवर हैं, इटली के युवा F1 ड्राइवर हैं, है ना, F1 रेसिंग करते हैं, इटली से बिलोंग करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इनसे संबंधित 2026 के मोनाको ग्रैंड प्रिक्स खिताब में मर्सिडीज टीम की तरफ से ड्राइवर
किमी एंटोनेली के द्वारा ये खिताब जीता गया और इसके साथ ही उन्होंने सबसे कम उम्र में विजेता बनने का भी खिताब प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखेंगे, पेपर में अगर पूछ ले तो ध्यान रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है जी, निम्न में से किसने सैफ महिला SAFF सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। सबसे पहले तो सैफ का क्या मतलब है, सैफ का मतलब क्या है? तो ध्यान रखिएगा, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो भाई ये खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो आओ पहले तो इधर आप ना एक काम करिए, इधर न्यूज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। किसने जीता है? भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने जीता है। 6 जून को गोवा के मडगांव में यह फाइनल मुकाबला खेला गया और बांग्लादेश को 3-1 से हराया गया। बांग्लादेश को 3-1 से हराया गया। लगभग हम जो है 6 बार इस प्रतियोगिता को जीत चुके हैं, लेकिन पिछले 7 साल के बाद ये प्रतियोगिता दोबारा से जीती गई है। 2019 में हमने लास्ट टाइम इसको जीता था और अब फाइनली 7 साल के बाद हमने इस ट्रॉफी पर कब्जा, मतलब भारतीय टीम के द्वारा इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया गया है। बात समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास आंसर क्या है? हमारे पास आंसर है ए, भारत। कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है बनवारी लाल पुरोहित को। लेकिन उससे पहले आप समझिएगा, भारतीय विद्या भवन की स्थापना 1938 में बाय KM मुंशी के द्वारा की गई थी। KM मुंशी के द्वारा की गई थी। कहां पर की गई थी? मुंबई में की गई थी। किस लिए की गई थी? तो इसलिए की गई थी भाई, जिससे भारतीय संस्कृति, विद्या और उसके मूल्यों का प्रचार प्रसार हो सके। किसका प्रसार हो सके? संस्कृति, विद्या और उसके मूल्यों के प्रसार के लिए स्थापना की गई थी। और अभी फिलहाल इसका अध्यक्ष बनाया गया बनवारी लाल पुरोहित को, जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं। कहां के राज्यपाल रहे हैं? तो पंजाब के पूर्व राज्यपाल रहे हैं और वरिष्ठ राजनेता हैं बनवारी लाल पुरोहित। इनको भारतीय विद्या भवन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा दिग्गज बैंकर दीपक पारेख को सर्वसम्मति से भारतीय विद्या भवन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय विद्या भवन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो तो बढ़ा जाए यहां से आगे। एक एक क्वेश्चन आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है भाई। नेक्स्ट देखो, दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 कहां आयोजित की गई थी? इसमें भारत ने पहला स्थान हासिल किया। बिल्कुल जी हाँ, पहला स्थान हासिल किया। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ये क्वेश्चन कराया था कि ये पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप हो कहां पे रही है। तो भाई आपको पता होगा, मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको बताया है, अहमदाबाद में ये चैंपियनशिप हुई है। अहमदाबाद में ये चैंपियनशिप हुई है और इसमें भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। और ये पहली बार हुई है, चैंपियनशिप भी पहली बार हुई है। मेजबान था भारत और मेजबान होने के साथ साथ भारत ने, ध्यान देंगे, मेजबान होने के साथ साथ 4 जून से 8 जून तक इसका आयोजन किया। 4 जून से लेकर के 8 जून तक इसका आयोजन किया गया।
79 देशों के 522 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया और भारत ने कुल 114 पदक अपने नाम किए। 114 पदक, और इन 114 पदकों में गोल्ड कितना है? 102 गोल्ड। 114 में से 102 गोल्ड। अगर आप दूसरे नंबर पे बात करें तो टोटल अगर मेडल्स की बात करोगे तो टोटल मेडल्स में दूसरे नंबर पर नेपाल है। नेपाल ने दूसरा नंबर हासिल किया पदकों के मामले में, लेकिन गोल्ड नेपाल को एक ही हाथ लगा। नेपाल को गोल्ड एक ही हाथ लगा है, तो ध्यान रखिएगा दूसरे नंबर पर नेपाल को। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र सरकार द्वारा मेगा लेदर फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर स्थापित करने की योजना में शामिल नहीं है? तो भाई पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है। 3 स्टेट तो ये हैं, इसके साथ साथ महाराष्ट्र भी शामिल है। तो ये 4 स्टेट हैं, महाराष्ट्र भी शामिल है। तो 3 स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का रायगढ़ है। महाराष्ट्र का रायगढ़ हब है। बिहार की बात करो तो बिहार का मुजफ्फरपुर, बिहार का मुजफ्फरपुर, मध्य प्रदेश का मुरैना, मध्य प्रदेश का मुरैना, और तमिलनाडु का रानीपेट, तमिलनाडु का रानीपेट लेदर फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर के लिए हब स्थापित है। ध्यान दे दीजिएगा इस पे, वही सेम चीजें यहां पर मेंशन है। नेक्स्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। हाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स को लॉन्च किया है? तो भाई ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। तमिलनाडु की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के निर्देशन में ये सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स जो है गठित की गई है। किसके लिए? महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए। इससे क्या होगा? तो भाई इससे महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उन अपराधों को रोकना, और सार्वजनिक स्थलों पर जिस तरीके की हुटिंग्स कई बार होती है उन हुटिंग्स को रोकना, ईव टीचिंग जैसे मामलों को रोकना। तो रेलवे स्टेशन पर आप जाइए या फिर बस स्टैंड पे या फिर पार्कों में कई बार आपके साथ ईव टीचिंग का महिलाएं शिकार होती हैं, कई बार कई अलग तरीके के अभद्र व्यवहार के साथ शिकार हो जाती हैं। तो उस अभद्र व्यवहार के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स को गठित किया गया है जोसेफ विजय के निर्देशन में। मुख्यमंत्री आपको पता है, टीवी के पार्टी इन्होंने अपनी नई बनाई है। हाँ, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई? नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो शौर्य चक्र से सम्मानित जो ऑप्शन आपके पास है उनमें सूरज पाराशर को ये शौर्य चक्र मिला है। सूरज पाराशर को ये शौर्य चक्र मिला है। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह डिफेंस इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी 2026 में कुल 29 कर्मियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है, जिनमें लेफ्टिनेंट कमांडर, नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर हैं सूरज पाराशर। इनको यह सम्मान दिया गया है, शौर्य चक्र इनको दिया गया है। इनके अदम्य साहस के लिए ये शौर्य चक्र दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना शुरू की है? तो भाई ये युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने कहा है कि भैया जो युवा हैं उनको हम 3,000 रुपए महीना भत्ता देंगे, बशर्ते आपने 10th पास कर रखी हो। बशर्ते आपने 10th पास कर रखी हो। क्या कहा गया है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा?
इस योजना में शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है तब तक 3,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। कितना? 3,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता आपको दी जाएगी, ठीक है, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा भाई, ठीक है ना। शर्तें क्या है? 10th पास आपने की हो और आपकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच हो, ठीक है भाई। तो ये आप ध्यान रखें, कम से कम 10वीं आपने कर रखा हो, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस योजना का आप फायदा उठा सकते हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर, और मुझे उम्मीद है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी और क्लास इंटरेस्टिंग रही होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। मुलाकात होगी कल फिर सुबह 7 बजे। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप रेडियन लर्न स्मार्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, या फिर गौरव शर्मा सर के नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां से आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।